हेलो मेरे प्यारे गुलुमुलु से बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में क्लास 12th के जितने भी डेरिवेशन है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और आज का जो डेरिवेशन है बच्चा वो है गॉस थ्योरम का प्रूफ। हम इस बात को प्रूव करेंगे। अब गॉस थ्योरम होती क्या है, इन्होंने ये कहा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स the net charge enclosed within the surface region regardless of how the charges may be distributed। तो बेटा इसका मतलब क्या है, देखो लाइन सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के डॉट प्रोडक्ट का हम लोग होल इंटीग्रेशन लेते हैं। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं और ऐसे लगा देते हैं तो ये होल इंटीग्रेशन हो गया ओवरऑल सरफेस पे। ठीक है बच्चा, तो उन्होंने यही कहा है इज इक्वल टू, अच्छा फ्री स्पेस है मतलब यहाँ पर सब जगह वैक्यूम है। ओके बच्चा, और यही बराबर होता है 1/epsilon naught टाइम्स इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बेटा। तो देखो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो ये 1/epsilon naught इंटू क्यू इन के बराबर। अगर हम इसको क्यू इन बोल दें तो देखो बेटा ये हम लोगों को याद रखना है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस एरिया के साथ, वो होता है क्यू इन का 1/epsilon naught टाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसी फॉर्मूले से हम सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करते हैं। ओके, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हम इसके प्रूफ को देखें बेटा। तो देखो प्रूफ क्या होता है, अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें, टोटल फ्लक्स जो कि होता है ई डॉट डी ए। ओके, हमें इस पूरे सरफेस से निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया, और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। ठीक है बच्चा, और वहीं प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगी। अगर हम डी ए और ई के बीच का एंगल देखें बेटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आगे लिख सकते हैं ई डी ए इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट बेटा यही होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, अगर हम ए डॉट बी निकालें तो वो होता है बच्चा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। और हम जानते हैं बेटा होती है, कितनी होती है बेटा, मेरे बोलने से लिखने से पहले बोलो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। वेरी गुड। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, अच्छा ये जैसे ये जो चार्ज पार्टिकल है इस वाले के कारण चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लो चाहे कहीं भी ले लो, सब जगह सेम ही होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम इसको बाहर लिख लेंगे और ये हो जाएगा आपका डी ए। ठीक है बच्चा, डी ए। अब डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, देखो डीए क्या है, एक छोटा सा पार्ट ही तो है सरफेस का इस पूरे का। अब जब इसका छोटा सा पार्ट है और इसको हम लोग अगर पूरा इंटीग्रेट कर दें बेटा, तो ये स्क्वायर ही है 3D में, तो पूरे का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा बच्चा, 4 पाई r² के बराबर ये एरिया होता है बेटा। अब आगे चलते हैं, तो जो टोटल फ्लक्स निकल के आया था बेटा हम लोगों का, टोटल फ्लक्स कितना निकल के आया था, ई इंटू 4 पाई r²। ठीक है बच्चा, अब इसी टोटल फ्लक्स में अगर हम लोग जानते हैं, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कि मान लो कोई क्यू चार्ज रखा है बेटा, इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बोलो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोग ये रखे दे रहे हैं, जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² इंटू r²। तो देखो बच्चा यहाँ पे r² से r² कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 4 पाई और था 4 पाई। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हमने ये वाला टर्म लिख दिया बेटा, और 4 पाई r² हमने जो कहते हैं लिखा। ठीक है, तो ये जो 4 पाई से भी 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हम लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर हो गया,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो किसी भी गॉसियन सरफेस ही है स्फेरिकल, तो इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा जो कि है क्यू के कारण, तो वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू क्यू। ओके बच्चा, ओके। अब देखो बेटा, अगर अभी हमने देखा था यहाँ पे जो सराउंडिंग मीडियम है वो वैक्यूम था, तो हमने एप्सिलॉन नॉट का यूज किया था। अगर मान लो कोई मीडियम है सराउंडिंग लेकिन वो वैक्यूम नहीं है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है, तो देखो बेटा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अब यहाँ पे कोई मीडियम हमने भर दिया है बेटा, यहाँ पे अब वैक्यूम नहीं रखा, मीडियम भर दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां से मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू के आ जाएगा। तो देखो बेटा, वैक्यूम में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वैक्यूम में क्या था, जो फ्लक्स टोटल था बेटा, जिसको हम लोग बोलते थे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इनके बराबर निकल के आया था बेटा। अंदर कितना चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब ये किस में था बेटा, वैक्यूम में था, वैक्यूम में था। अगर हम वहीं पर बात करें कि जो फ्लक्स टोटल होगा किसी भी मीडियम में, तो फ्लक्स टोटल कितना होगा बेटा, अब एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू क्यू। अब ये किसी भी मीडियम के लिए हो गया बच्चा, किसी भी मीडियम के लिए। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें जो, अब एप्सिलॉन की जगह बेटा हम कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू लिख सकते हैं, के। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, किसी मीडियम में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बात को बेटा याद रखना है कि किसी जो टोटल फ्लक्स होगा मीडियम में, टोटल फ्लक्स होगा किसी भी मीडियम में, वो बेटा बराबर होगा 1 अपॉन के टाइम्स, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चा, टोटल फ्लक्स इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। तो बेटा इस बात को भी अगर आप लिखेंगे बोर्ड में तो बहुत अच्छा रहेगा और टीचर काफी ज्यादा प्रभावित होगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अगर उसने ये कहा कि मान लो कोई इनसाइड चार्ज ही नहीं है, कोई इनसाइड यहाँ पे जो चार्ज है वो नेट चार्ज जीरो है, हो सकता है, अब नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, हो सकता है -2 रखा हो और +2 माइक कूलम रखा हो। तो देखो नेट चार्ज जीरो हो गया, तो किसी भी सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज जीरो होता है तो जो टोटल फ्लक्स है बेटा वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू कितना है बेटा, जीरो है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चा, जीरो आ जाएगा। ओके बेटा, जब टोटल फ्लक्स जीरो आ गया तो यहाँ पे नेट चार्ज, जरूरी नहीं है कि चार्ज हो सकता है सरफेस के अंदर, कुछ ना कुछ चार्ज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे -2 +2 हुआ तो नेट जीरो हो गया, तो चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज जीरो है। जैसे -3 है, +1 है और +2 है, जीरो है। तो इन दोनों केस में जो फ्लक्स टोटल होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, जीरो के बराबर। ओके, तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना, नोट्स बनाना, और बेटा पसंद आ रहे हो चीजें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा आंसर भी बताएं आप कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम किस पर बनाएं। ओके बेटा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।